नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों एनटीपीसी के एग्जाम की डेट आ ही गई है। एसएससी, दिल्ली पुलिस और कई स्टेट के एग्जाम चल रहे हैं जिसमें जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे वीडियो से पूछे जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का ये वीडियो पूरा देखकर आप भी आज से चैनल के सभी टेस्ट वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। अगर आप पुराने हैं तो इस वीडियो को पूरा सॉल्व करते हुए मुझे अपना स्कोर शेयर करिए अपने नाम के साथ, मैं पहचान जाऊंगा कि आप कौन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 100% स्कोर गेन करना है, 30 क्वेश्चन है, 30 के 30 सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखा गया है? इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो चित्रा उपन्यास जो है ये लिखा गया है आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है, यक अस्पा यानी कि एक घोड़े वाला सैनिक, दो अस्पा यानी कि दो घोड़े वाला सैनिक, इसको किसने प्रारंभ किया था? यक अस्पा, दो अस्पा, इस शब्द प्रणाली को किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यक अस्पा, दो अस्पा, अर्थात घोड़े वाले सैनिकों के लिए ये एक वर्ड है और ये जहांगीर ने शुरू किया था। राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, 10 फरवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 फरवरी को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 फरवरी को राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 1754 में 1754 ईस्वी में हुई पौंडीचेरी की संधि का संबंध किस युद्ध से है? 1754 में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1754 ईस्वी में हुई पौंडीचेरी की संधि का संबंध किस युद्ध से है? कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये कोई संधि भी थी, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ये जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। 1754 ईस्वी में हुई पौंडीचेरी की संधि का संबंध जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध से है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने यानी कि राजाओं ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? कौन सा वह भारतीय राजा था जिसने ब्रिटिशों की मदद नहीं की थी 1857 की क्रांति के दौरान? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़ के जो राजा थे उसने 1857 का जो विद्रोह था उस समय ब्रिटिश सरकार की कोई भी प्रकार से मदद या सहायता नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, 19 नवंबर 1962 को चीन ने भारत के किस प्रदेश या प्रदेशों पर हमला किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नवंबर 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था उसमें चीन ने भारत के किस प्रदेश या प्रदेशों पर हमला किया था? तो चीन ने जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा पर हमला किया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश तरफ जो है हमला किया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? 1935 में भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 1935 के अधिनियम में भारत सरकार ने केंद्र के साथ राज्यों में द्वैध शासन की कोई भी बात नहीं कही थी, विशेषता नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो केंद्र के साथ राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली बिल्कुल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, 1912 के लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में भारत के पूर्व राजधानी कौन सी थी? 1912 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में भारत की पूर्व यानी कि पहले की राजधानी, अभी तो दिल्ली है भारत की राजधानी, पहले की भारत की राजधानी हार्डिंग द्वितीय के काल में कौन सी थी? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 1971 में स्थापित इंदिरा गांधी केंद्र परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्থাपित है? 1971 में स्थापित हुआ था ये इंदिरा गांधी केंद्र या परमाणु अनुसंधान केंद्र इसे आप कहें, तो ये कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह कलपक्कम नामक जगह में है जो चेन्नई राज्य में स्थित है। 1971 में स्थापित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना हुई है कलपक्कम नामक स्थान पर चेन्नई राज्य में हुई है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन क्या था? जब 20वीं सदी शुरू हो रही थी उस समय शुरू होने वाला आंदोलन इनमें से कौन सा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जब 20वीं सदी शुरू हो रही थी उस समय आरंभ में शुरू होने वाला आंदोलन अहरार आंदोलन था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है अधिकतम है? भारत के जनसंख्या घनत्व जो है अधिकतम है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के जनगणना के अनुसार 2011 की देखा जाए तो बिहार में जनसंख्या घनत्व जो है अधिकतम है। और अगर यूटी की बात करें तो दिल्ली में जनसंख्या घनत्व अधिक है। दिल्ली में लगभग 11,000 लोग और बिहार में लगभग 1,000 से ऊपर लोग जो हैं प्रति किलोमीटर एरिया में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है और उसके बाद दूसरे नंबर पर साक्षर राज्य कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर राज्य जो है केरल है और उसके बाद अगर साक्षरता की बात करें तो मिजोरम आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है ये रहा स्क्रीन पर। अनुच्छेद 339 अर्थात अनुच्छेद 239A और 240 में संशोधन के उपरांत किस राज्य का गठन किया गया था? तो अनुच्छेद 239A और अनुच्छेद 240 में संशोधन के उपरांत जो है अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कमेंट बॉक्स में है आपको बतानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा पहली भारतीय महिला सदस्य अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बनी है नीता अंबानी जी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? अन्नपूर्णा योजना अन्न से संबंधित है, अन्न से संबंधित है, भोजन से संबंधित है और ये योजना जो है किस वर्ष शुरू हुई थी? तो सन 2000 में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना जो है सन 2000 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। अपने आकार के हिसाब से आंध्र प्रदेश भारत के राज्यों में किस स्थान पर आता है? अपने आकार के हिसाब से अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश जो है भारत के राज्यों में कौन से नंबर पर आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपने आकार के हिसाब से अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश भारत में चौथे नंबर पर आता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के गवर्नर जनरल कौन है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीन लिया था? अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीन लिया था? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीना था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? भारत में आज भी चीनी यात्री जो हेनसांग आया था उसको मुख्य तरह से याद करने का कारण क्या है? तो CU की रचना उसने जो की थी जिसमें भारत का वर्णन उसने किया है, अपनी यात्रा का वर्णन किया है, उसके थ्रू हेनसांग को आज भी याद किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहां पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन आपके लिए। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मेनली आपके लिए कराए जा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, दुआएं मिलेंगी आपको। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहां पर है? तो ये पुणे में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन आर्मी का मुख्यालय किस शहर में है? इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। इंडियन आर्मी का मुख्यालय जो है किस शहर में है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में इंडियन आर्मी का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा चितरंजन दास इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। इंडियन लिबरल फेडरेशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन लिबरल फेडरेशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन के संस्थापक महात्मा गांधी जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इतिहासकारों के मुताबिक भारत के किस राज्य में प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य मिले हैं? तो इतिहासकारों के मुताबिक भारत में प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य जो हैं कहां से मिले हैं? उत्तर प्रदेश से मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न। इतावली यानी कि इटली का यात्री निकोलो द कॉन्टी जो कि 1420 से 1421 के दौरान भारत आया था, विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। तो वो कौन सा सम्राट था उस समय विजयनगर में जिसके शासनकाल में इसने निकोल कॉन्टी ने इटली के यात्री ने यात्रा की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा
जाएगा, देवराय प्रथम का उस समय शासन था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसमें जैतून की कृषि का अध्ययन किया जाता है? जैतून की कृषि का अध्ययन किसमें करते हैं? तो ऑलिवो कल्चर में जैतून की कृषि का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से किन दो शासकों के बीच चौसा का युद्ध हुआ था? इनमें से किन दो शासकों के बीच चौसा का युद्ध हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कितने वर्ष के अंतराल में विश्व शतरंज चैंपियनशिप होती है? इनमें से कितने वर्ष के अंतराल में विश्व शतरंज चैंपियनशिप होती है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष के अंतराल में। राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के अंतराल में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, इनमें से किस प्रकार की व्यवस्था भारत में है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में मिश्रित व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में जो है मिश्रित व्यवस्था देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से किस राज्य में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार देखने को मिलता है? लिग्नाइट कोयले का एक प्रकार है और इसका सबसे बड़ा भंडार जो है तमिलनाडु राज्य में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, इनमें से किस राज्य में मुल्ला पेरियार बांध स्थित है? मुल्ला पेरियार बांध जो है इनमें से किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुल्ला पेरियार बांध जो है केरल में है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। इनमें से किसे शेर ए पंजाब के उपनाम से जाना जाता है? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन ऑन करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आपको हमारे सभी वीडियोस मिलें। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और आगे अपने कम से कम 10 दोस्तों को जरूर वीडियो शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।